भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोवा में भारत के स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत पर 9 सैनिकों के साथ दिवाली मनाने पहुंच गए। आईएनएस विक्रांत पर खड़े होकर पीएम मोदी ने कहा कि मैं खास तौर पर अपनी सेनाओं को सैल्यूट करना चाहता हूं। तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने 2 दिन पहले स्टेटमेंट दिया था कि आई डोंट वांट टू डिस्ट्रॉय प्राइम मिनिस्टर मोदीज पॉलिटिकल करियर, आज देखो खुद कहां खड़े हैं। 70 लाख लोग अकेले अमेरिका में उनके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। और दूसरी तरफ जिस वक्त मैं और आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री आईएनएस विक्रांत से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे हैं जो पाकिस्तान के लिए भी है और अमेरिका के लिए भी है। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त जनाब एक बड़े मिशन पे हैं और वो हैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि जो आईएनएस विक्रांत है ये मेड इन इंडिया सिंबल है। अब पाकिस्तान आर्मी ने अपनी स्ट्रेटजी लगा के वो नाकामयाब रहे। भाई इंडिया में अगर बात की जाए तो दिवाली का त्योहार है। 3 फैसले कौन से हैं यकीनन आप जानना चाहेंगे। उनमें से पहला फैसला है भारत की सरहद से 30 किलोमीटर अंदर बफर जोन बनाने का फैसला। पटाखे चलाने हैं और जैसे कहते हैं कि और कोई दिवाली पे जो फेस्टिवल है उस पे जो कुछ किया जाता है तो उस तरह से कुछ उनका प्रोग्राम है। इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी है, जितना बड़ा उनका त्योहार है, जितना बड़ा इवेंट चल रहा है। पीएम मोदी आईएनएस विक्रांत पर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा रहे थे। लगभग उसी वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत के हिंदुओं को दिवाली की बधाई दे दी। इसमें सबसे दिलचस्प चीज बधाई की लंबाई है। इतनी बड़ी दिवाली की शुभकामनाएं पाकिस्तान ने भारत को कभी नहीं। जय हिंद दोस्तों, वंदे राष्ट्र स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार की दिवाली 9 सैनिक के बीच आईएनएस विक्रांत पर मना रहे थे। उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को भी काफी ज्यादा धोया है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पाकिस्तान मीडिया से इस पर क्या प्रतिक्रिया आता है। के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त जनाब एक बड़े मिशन पे हैं और वो हैं आईएनएस विक्रांत के ऊपर। और उन्होंने कहा जी कि जो आईएनएस विक्रांत है ये मेड इन इंडिया सिंबल है और हमारी ये ग्रोइंग नेवल पावर है और हम इस वक्त दुनिया में जो है वो हमारा एक मुकाम है, दिस एंड दैट एंड बहुत कुछ वो कह रहे हैं। दे आर सेइंग सो मच। वो जिसे कहते हैं ना, बहुत कुछ वो कह रहे हैं, वो इतना कुछ कह रहे हैं और वो समझते हैं कि ये जो उनका कहा जा रहा है कि दिवाली के ऊपर ये चीज़ जो है वो कर रहे हैं। बिकॉज दिवाली पे मोदी साहब जो हैं वो हमेशा इधर ही आते हैं, फोर्सेस के साथ होते हैं। तो कई लोगों का तो ये कहना है कि बिकॉज इस दफ़ा जो है वो मोदी साहब अपनी नेवी को इस्तेमाल करना चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान। बिकॉज इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और बहुत सारी वो ये कह चुके हैं कि पाकिस्तान जो है वो उसको इस दफ़ा हमारी नेवी जो है वो करेगी। सो दैट इज़ व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज़ व्हाट इज़ बीइंग सेड। अब देखते हैं कि ये नेवी क्या करेगी और इंडियन फौज क्या करेगी, इंडियन एयरफोर्स क्या करेगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ तो उन्होंने कही है, तो मुझे पता है एक चीज़ उन्होंने कही है। उन्होंने ये कहा है कि हमारी नेवी जो है वो अगली दफ़ा पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है जी, एक्शन वो लेगी खुल्लम खुल्ला। ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती। मैं आपको बात बताऊं, ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज नहीं कह सकती और ना ही ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने कही होगी, मेरा ख्याल है। ना ही ये चीज़ पाकिस्तान की फ़ौज ने ये कही होगी जो इंडिया की हुकूमत कह रही है। और मैं आपको बात बताऊं, अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज कहे, ट्रस्ट मी, अगर ये पाकिस्तान की फ़ौज कहे तो शोर मच जाए दुनिया में। लेकिन क्योंकि ये मोदी साहब कह रहे हैं तो दैट्स ऑल फाइन। कि क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए? क्या इंडिया अपनी नेवी का इस्तेमाल करेगा नेक्स्ट अटैक के लिए? ये है सवाल। इसको जितना भी वो जिसे कहते हैं ना समझा जाए, देखा जाए, ये यहीं पे डिटर्मिन करेगा। और यहाँ पे मोदी साहब को फुल एयर पावर दिखाया गया है आईएनएस विक्रांत के ऊपर। मिग 29 का टेक ऑफ लैंडिंग, डे एंड नाइट, दिस दैट। मेरा ख्याल है उन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा वहाँ पे आईएनएस विक्रांत के ऊपर, ठीक है जी। और लगता तो यही है कि मोदी साहब को ये कंफर्म कर दिया गया है कि हम फ्यूचर जो है वो इसका है। और अगर आप मज़े की बात बताऊँ मैं आपको, इफ़ आई टेल यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कि मोदी साहब जो हैं उनको इस चीज़ का पता है कि यार जैसे तैसे भी ना, जैसे तैसे फ़ौज के साथ खड़े रहो, फ़ौज को स्पेस दो। एक बार फिर
दोनों कंट्रीज जो है उनमें अटैक्स फिर शुरू हो सकते हैं, और कितने सर ये खतरनाक हो सकते हैं दोनों के लिए? देखिए आरजू जी, मेरा एक फर्म बिलीफ है कि इस प्रकार की स्टेटमेंट्स होनी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपका जो डेटरेंस का दायरा होता है वो एक्चुअली कम होता जाता है। अब अगर आप एक न्यूक्लियर की बात करेंगे, अब आप देखते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी में फ़र्क है, बिकॉज एक असिमेट्री है। हमारी फौज बड़ी है आपकी फौज से, और इक्विपमेंट्स भी और जो भी चीज़ें हैं, तो एक कन्वेंशनल वॉर की अगर हम बात करें तो उसमें एक डिस्पैरिटी है। और जो देश कन्वेंशनली अगर उसकी फौज कमज़ोर होती है तो वो न्यूक्लियर थ्रेट जारी करता है। वो क्यों जारी करता है, एक साइकोलॉजिकल है, इसको क्या है, तो जो मुझे लगता है जनरल मुनीर को स्टडी करने के बाद कि वो एक इनसिक्योर टाइप ऑफ पर्सन नज़र आ रहे हैं। क्योंकि न्यूक्लियर की बात अगर आप करेंगे तो आप किससे बात कर रहे हैं? और इंडिया के पास भी न्यूक्लियर है। क्या आप अपने देश को भी बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि अगर आपने भारत के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक किया, आपके पास माना जाता है 170 वॉरहेड्स हैं, और जो आपके पास डिलीवरी सिस्टम है, ये अगर हम उसको स्टडी करें तो आपके पास नासिर, अब्दाली, गजनवी, शहीन और गौरी, तो इस टाइप की आपके पास मिसाइल्स हैं, और आप 200 किलोमीटर तक अपना दायरा आप रखते हैं। आपके पास F-16 है, आपके पास JF-17 है, जिससे आप इसको डिलीवर भी कर पाएंगे। बट इससे क्या होगा? क्या भारत के पास डिलीवरी सिस्टम्स नहीं है? क्या भारत के पास वॉरेंट्स नहीं है? तो ये अगर हम इसका एंड रिजल्ट देखें, देखिए आप कोई भी चीज़ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जब आपने कारगिल किया और आप उधर पहुंचे तो एक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की तरह आपने उसको सोचा, आपने इसका एंड रिजल्ट ये अपने माइंड में फैक्टर नहीं किया, और इसीलिए ये माना जाता है कि पाकिस्तान की फौज टैक्टिकली स्ट्रांग है, स्ट्रेटेजिकली वीक है। और जब हम इस चीज़ को स्टडी अपना करते हैं तो इसमें आपको काफ़ी एग्जांपल्स भी मैं दे सकता हूँ जहाँ पे पाकिस्तान आर्मी ने अपनी स्ट्रेटजी लगा के वो नाकामयाब रहे। तो दोस्तों, आप लोग ने वीडियो पूरा देख ली होगी किस प्रकार पाकिस्तान में इस समय दहशत का माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में पीएम मोदी ने नेवी की बढ़ती ताकत का जिक्र किया है, और उनकी तरफ से पाकिस्तान पर भी हमला बोला गया है। और पाकिस्तान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि अभी कुछ महीने पहले ही हमने देखा है कि विक्रांत ने अपने नाम से पूरे पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी, और तीनों सेनाओं का जबरदस्त स्वागत किया है, और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतने जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर भी कर दिया, जिसको सुनकर पाकिस्तान के लोग काफी ज्यादा हैरान और परेशान हो रहे हैं। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट भी अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई भी फेस्टिवल अपने सैनिक के साथ मनाते हैं, और जब देखो पाकिस्तान को धमकी देते रहते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में ब्रह्मोस मिसाइल का जिक्र किया, और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता दिखाया है, जिसके वजह से पाकिस्तान बहुत जल्दी घुटनों पर आ गया और दूसरे देशों के पास जाकर युद्ध रुकवाने के लिए हाथ पैर जोड़ रहा था। आज ब्रह्मोस की ताकत पूरी दुनिया जानता है। तो दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी INS विक्रांत पर दीपावली मनाना और उनके संबोधन में पाकिस्तान को घेरना पाकिस्तान को काफी ज्यादा मिर्ची भी लग रहा है, और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब बौखलाना चालू कर दिए हैं। INS विक्रांत का नाम सुनते ही पाकिस्तान के टांगे कांप जाते हैं दोस्तों।